जब तक दुनिया में ब्लॉकचेन है, जब तक बिटकॉइन इथेरियम है, जब तक इंटरनेट की दुनिया है, तब तक एलजीनेस रहेगा। देखिए होल्डर को सर, यहाँ पे होल्डर आप चेकआउट कर सकते हैं, और मैं तो हर एक व्यक्ति कहता हूं कि आप मार्केट कैप, होल्डर और लिक्विडिटी को रोज चेकआउट करिए तो समझ में आएगा एलजीनेस कितना तेजी से ग्रो कर रहा है। सर 18,24,473 टोटल होल्डर हैं, अभी 2 साल भी नहीं हुए। मैं तो ऐसे कई क्रिप्टो को जानता हूं जिनकी स्कैम है 2,000-3,000 होल्डर में, 2 लाख 3 लाख होल्डर में स्कैम हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसके एपीवाई को लेकर, हम बात करते हैं परसेंट को लेकर। तो कई लोग ये बोलते थे कि सर आपने कहा था कि 0.2 से नीचे नहीं जाएगा, 0.2 से 0.4 के बीच रहेगा। देखिए हम जो मार्केट में बात कर रहे हैं वही बात कर रहे हैं जो लीडर्स बात करते हैं, लेकिन अगर शशि सर की बात को आप सुने होंगे, कई बार क्वेश्चन आया होगा कि सर ये नीचे जा सकता है, तो बोला ठीक, मैं जैसे चेक किया हूं उसके हिसाब से नीचे जा सकता है। और हम एक ऐसे मार्केट में हैं जहां पे कोई चीज को पहले से प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, और डिसेंट्रलाइज में आप हमेशा याद रखिएगा जो बनाया है वही ऑथेंटिक जानता है, बाकी सब अपनी स्तर पे अपना ओपिनियन रखते हैं। और अगर ये नीचे चला भी जाता है, अब मैं बात करता हूँ एपीवाई को लेकर, मैं अपनी एक आईडी ओपन करता हूँ, एक और रमेश पटेल के नाम से होगा, तो सेकंड मोबाइल में अगर उसको पोस्ट कर सके, देखिए कि उसमें मेरी कुछ आईडी है तो वो ज्यादा अच्छे से ओपन होता है। अपने दिमाग में एक चीज को हमेशा बैठा के रखिए कि पैसा कमाना मार्केट में इतना आसान और इतना इजी नहीं है, और कम टाइम में जो पैसे बन जाए, हमेशा इसके लिए पेशेंस रखना पड़ता है, टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ता है, तब आप बड़े पैसे कमा सकते हैं। और एपीआई को मैं कम करके भी आपको दिखाने वाला हूं, एक बार चेकआउट कर लेंगे उस मोबाइल को मेरे, अगर पोस्ट बना सके तो ठीक है। हम स्टेक में गए, अभी एपीआई का जो परसेंटेज है एनुअल परसेंट यील्ड 795.222 है, और अगर इसके हम परसेंटेज ऑफ को देखें कितना परसेंट है, तो आज है 0.2003%। आप लोग को दिख रहा होगा नेक्स्ट रिवार्ड यील्ड 0.223%, कल थोड़ा सा कम गया था, यहाँ पे भी उसी परसेंट को दिखाता है 0.223%। अब मैं यहाँ पे 100 टोकन को डालता हूं सर, ठीक है, और यहाँ पे 1 महीने के लिए मैं उसको स्टेक करता हूं, तो हमारा टोकन की क्वांटिटी होती है 119.7324%, अर्थात महीने का टोकन का जो ग्रोथ है 19.7324% है। 19% का ग्रोथ किस मार्केट में मिलता है? चलो इसको आईएनआर में मैं समझाऊंगा, और मैं नेक्स्ट रिवार्ड यील्ड को कम करके भी आपको दिखाऊंगा, तो आपको क्या मिल सकता है। हम खामखा परेशान होते हैं, सर कम हो गया, कम हो गया। अरे कम हो गया तो मार्केट में कोई ऐसी जगह बताओ ना इससे ज्यादा ग्रोथ जो मिलता है। हम अगर यहाँ पे देखते हैं लाइव रेट को, पहले मैं चेकआउट कर लेता हूँ लाइव रेट अभी क्या चल रहा है, हालांकि हमने वहां देखा, एक्सपोर्ट से लाइव रेट देख लेते हैं, फिर कैलकुलेशन करना आसान होगा। 7.87, 1 लाख रुपए का अगर कोई यहाँ पे टोकन परचेज करता है, ठीक है, 1 लाख, आप कैलकुलेट अपने पेन डायरी में करिए। जब भी मैं आता हूं कैलकुलेशन करता हूं तो मैं 95 किया, तो हमें टोकन का जो संख्या मिलेगा 133.752 मिलेगा। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, आज बाय करने का सबसे अच्छा वक्त है, क्योंकि एक समय 1 लाख में 100 टोकन भी नहीं आते थे, 89, 86, 84 ऐसा टोकन आते थे, और आज 133 आ रहा है, मतलब बहुत जबरदस्त टाइम है बाय करने का। इतना टोकन आपको आया, अब इस टोकन को हम 1 महीने के लिए स्टेक करते हैं, तो हमारा ग्रोथ क्या आता है उसको समझने का प्रयास करिए, और कितना आ रहा है। मैं यहाँ पे गया स्टेक में, और स्टेक में जाके मैंने 100 टोकन को, सॉरी 133 टोकन था, 133.752
752 इसको 1 महीना के लिए रख दिया। 1 महीना रखता हूं तो 160.1445 टोकन हमारा हो जाता है। अब उसको मैं माइनस कर देता हूं, उससे हम कितने टोकन के प्रॉफिट में रहेंगे वो निकल जाएगा। 0.1445 आपका 26.39 टोकन। और यही रेट में अगर हम प्रॉफिट को बुक करें, मैं रेट कम में भी जाऊंगा और यही रेट में भी जाऊंगा, यही रेट में 7.87 इंटू 95, क्योंकि अभी सेल आउट उतना ही है, उतने में है 19,732 रुपया का बेनिफिट, अर्थात 19% से ज्यादा का आपको प्रॉफिट हो रहा है। मान लेते हैं ये चला गया $4, तो भी सर 10,000 के प्रॉफिट में है, 10% से ज्यादा। कौन सा ऐसा मार्केट है जो आपको 10% से ज्यादा महीने का ग्रोथ देता है, मुझे बताइए। मैं तो यहां तक भी कहता हूं अगर $2 का भी रेट चला गया तो 5% 5,000 तक का प्रॉफिट है। तो ये एलजीनेस छोटा मोटा सेक्टर नहीं। एक चीज और है, लोग ये कहते हैं कि ठीक है सर ये तो आप बता रहे फायदा, लेकिन मैं जो लगाया उसकी वैल्यू कम हो गई। तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा 20 लाख रुपया का मैंने लिया था $24 के रेट में 93 में, तो मुझे उस समय मिला था 896 टोकन मिला था। कितना मिला था? 20 लाख का 896 टोकन मिला था। और सडनली 10 दिन के अंदर, कुछ दिनों के बाद उसका रेट कितना चला गया था? ऑल टाइम लो चला गया था, $8.84 चला गया था। अगर मैं वैसा रहता तो मैं तो आज बिजनेस छोड़ दिया रहता, मैं तो भाग जा रहता, कंगाल हो जा रहता। ये चलो, मैं तो अगर ये सोचता कि मेरा भैया 20 लाख 7,36,666 हो गया तो खराब बिजनेस है, ये तो मूर्ख बनाने वाला है, ये तो फंसाने वाला है, ये तो मेरा नुकसान हो गया, तो क्या आज रमेश पटेल ग्रैंड मास्टर V6 रहता? क्या इतने बड़ी इनकम में रहता? क्या 62 लोग मेरे साथ डाव रहते? क्या हम आज इंडिया में लीड करते? क्या इतनी बड़ी ग्रो टुगेदर टीम रहता? नहीं रहता। लेकिन मैंने इस बात को नहीं देखा, मैंने इस बात को देखा कि हर महीने मेरा प्रॉफिट कितना होगा, रेट तो ऊपर नीचे होते रहेगा। तो ये बिजनेस दिमाग में बसा लो, ये बिजनेस ना रेट का है ना APY का है, ये बिजनेस है चक्रवृद्धि ब्याज का, पहला। और दूसरा, अगर रेट कम हुआ, आप जितने में लिए हैं आप उसको ज्यादा समय तक स्टेक रखो। तो ये बिजनेस दो चीज का नहीं है, पहला APY का नहीं है, डायरी में लिखो, और दूसरा लिखो रेट का नहीं है। ये बिजनेस कौन सा चीज का है? ये बिजनेस रेट का नहीं है, APY का नहीं है, बिजनेस है ऑटो कंपाउंडिंग चक्रवृद्धि ब्याज का है और लंबे समय तक स्टेक रखने का है, दो चीज का है। अब मैंने क्या किया कि चलो छोड़ो रेट को, मैंने देखा कि भाई अगर मेरा 896 टोकन 1 महीना में रख देता हूं तो मेरा हो जाता है 1072 हो जाता है। 1072 होता है तो मैं माइनस करके कितना मेरा फायदा हुआ, 1072 माइनस 896, 176 टोकन का ग्रोथ हुआ। और उस समय रेट था $8.84 इंटू 93, तो भी मुझे 1,44,000 का फायदा हो रहा था। हालांकि उस समय तो कुछ ज्यादा हो रहा था क्योंकि APY का परसेंटेज ज्यादा था, ठीक है। तो मैं अगर इसी को लेके चलता हूं 1,44,000, तो क्या दिक्कत है? लगभग 8.5% का ग्रोथ जो मार्केट में देता नहीं, अगर इसी फायदे को मैं 12 महीने तक भी लेता तो भी मेरे सिर्फ फायदा इतना होता। तो मैंने ये सोचा, दूसरा ये मैंने दिमाग में लगाया कि अगर मैं इसको 4 महीने तक रख दूं, कितने महीने तक रख दूं, और रेट डाउन है, चलो 6 महीने रखूंगा, इसमें टाइम लगेगा, 6 महीने रख देता हूं। 6 महीने रख देता हूं तो मैंने देखा कितना हो गया, 2639। अगर इसी को कैलकुलेट करता हूं 6 महीने रखने के बाद, 2639 इंटू $8.84 इंटू 93, तो भी मेरा पैसा डूबा नहीं है ना कम हुआ है। और आज इसको अगर मैं 1 साल रख दूं, कितना, 1 साल, अगर 1 साल रख देता हूं तो मेरा टोकन 8014 हो जाता है, ठीक है। अब अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं तो 8014, और चलो आज के रेट में बेचता हूं मैं अगर मैं 8.84 में बेचूंगा 93 में तो 65 लाख होता है आज, मतलब 8.84 में, तो भी मैं नुकसान में नहीं हूं। अगर आज के रेट में मैं बेचता हूं इसको, कितना, 7.87, और 95 में बेच रहे हैं ना सर, मैं
तो आज मेरा पैसा आज के रेट में भी सर 3 गुना से ज्यादा हो रहा है, 60 लाख के आसपास हो रहा है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, ये बिजनेस ना एपीआई का है ना रेट का है, ये बिजनेस ऑटो कंपाउंडिंग का है और लॉन्ग टाइम स्टेक करने का है। अब चलिए, एक आदमी आज 1 लाख का लेता है, ठीक है, 1 लाख का लेता है, जो मैं पहले भी किया था, उसको कैलकुलेट को करता हूं, 1 लाख का लिया और 7.87 में वो ले रहे हैं 95 में, 133.752 हो रहा है। अब इस बंदे ने क्या कहा कि अरे सर मैं लिया था और मान लो कम हो जाता है 133.752 और वो 1 साल रखता है। कितना रखता है? 1 साल। चलो पहले 6 महीने रखते हैं, 6 महीने रखता है तो 394 होता है। कितना हो रहा है? 394 हो रहा है और रेट मान लो और कम हो जाता है, 394 इंटू मान लो $5 इंटू 95, तो भी उसका 1 लाख की वैल्यू 1,87,000 होता है। अगर $4 हो जाता है तो भी उसका वैल्यू होता है 6 महीने में 1.5 लाख से ज्यादा। तो किसी स्तर पे भी मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूं कि आप इसको 1 महीना 2 महीना में जज मत करो। और एक चीज को और मैं बोलूंगा, प्रिंसिपल अमाउंट को लाइव रेट से गुणा करके कभी मत देखो। अगर ऐसा करेंगे तो आप बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। 1 साल रखते हैं तो कितना हो रहा है? 1196। ये मनी मार्केट और क्रिप्टो मार्केट है, इस मार्केट में वोलेटिलिटी होते रहता है ऊपर नीचे, हमको पैनिक कभी नहीं होना है। अगर इतना हुआ और मान लो $2 भी रेट चला गया तो सर आपका पैसा दुगना से ज्यादा हो रहा है। आज जो रेट है 7.87, उससे $2 भी चला गया तो आपका पैसा दुगना से ज्यादा हो रहा है। और कुछ चीजें हैं जो दिमाग में एकदम आपके फिट होना चाहिए। सबसे पहले बार बार बोलूंगा, ये ना एपीआई का है ना रेट का है, ये है चक्रवृद्धि ब्याज का है और लॉन्ग टाइम स्टेक करने का बिजनेस है। ये क्लियर है एकदम से? अब मैं छोटा सा एक एग्जांपल एपीआई को कम करके बताता हूं। आप यहाँ पे 1 लाख का लिए हैं, मैं एपीआई को थोड़ा सा सिरका रहा हूं, ठीक है, ठीक है, ये नीचे कर रहा हूं, ठीक है। ये क्या हो गया है? 0.1086 हो गया है। मैं 1 महीना के लिए रखता हूं। कितने महीने के लिए रखता हूं? 1 महीना के लिए रखता हूं तो 14747 हो रहा है। मतलब अगर एपीआई कम होता है तो भी आपका इस प्रोजेक्ट में नुकसान नहीं होगा। मैं तो हमेशा कहता हूं कि प्रोजेक्ट चलते रहना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। बाकी आगे पीछे रेट होगा, कोई दिक्कत नहीं, एपीआई कम ज्यादा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 133.752 तो हम देखते हैं 13 टोकन का फायदा होता है सर। मैं इतना एपीआई को डाउन किया हूं ना, 13 टोकन का आपको फायदा होता है। अगर 7.87 करते हैं इंटू 95 तो भी आपका 10,256 रुपया का 1 लाख में फायदा हो रहा है। कितने लोग के बात समझ में आया? मैं एपीआई डाउन किया तो भी आपको इतना का, कई लोग के बोलेंगे सर एपीआई डाउन हो गया और रेट कम हो गया तो क्या होगा? तो भी कोई दिक्कत नहीं, चलो मैं इस रेट को $5 कर देता हूं, तो भी आपका 1 लाख में 6,516 रुपए का फायदा, मतलब 6.5% का ग्रोथ। मेरी बात समझ में आ रही है? एपीआई डाउन किया, मैं रेट को डाउन किया तो भी आपको 6.5% का ग्रोथ। आप मार्केट में बताओ कहां मिलता है सर? एफडी में साल में मिलता है। और देखो दुनिया में अभी जितना ज्यादा स्कैम हुए ना, स्कैम की कोई गिनती नहीं है। एक बार टोकन स्निफर को मैं दिखाता हूं कितना स्कैम हुआ है। आप उस प्रोजेक्ट में हो जहां पे स्कैम नहीं होगा। ये लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है और ये एक टेक्नोलॉजी ऑफ रिवॉल्वेशन है। तो कभी भी रेट मत जाओ, एपीआई मत जाओ, आप एजुकेटेड हो जाओ, एजुकेशन लो। आप देख सकते हैं यहाँ इतने सारे टोकन बने हैं, 3,14,28,418 और यहाँ पे स्कैम कितना हुआ है? 36,15,643 स्कैम हुआ है। आप लोग को बता दूं, भारत जैसे जगह में रोज 10 कंपनी क्रिप्टो का बंद होता है, स्कैम का शिकार होता है। रोज 10 कंपनी बोल रहा हूं मैं,
एक दो नहीं बोल रहा हूं। और ये कंपनी को बनाते कौन है, क्रिप्टो मार्केट के गलत प्रोजेक्ट को बनाते कौन है, जो प्रोडक्ट बेस में फेलियर लीडर है वो लोग बनाते हैं सर। दिल्ली में जाके, लखनऊ में जाके, इंदौर में जाके, जहां सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, नागपुर में जाके, बॉम्बे में जाके ये लोग बनाते हैं। तो आप ऊपर वाले को धन्यवाद करो कि आप एक ऐसे प्रोजेक्ट में हो जहां पे स्केम का दूर दूर तक निशान नहीं है। ये प्रोजेक्ट नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट है। क्लियर है बात? चलो हम कैलकुलेशन एपीवाई में आते हैं। और आपको बड़ा पैसे बनाना है ना, तो छोटा मोटा सोच लेके मत चलो। आप अगर बड़ा पैसे बनाना चाहते हो तो आज सबसे अधिक आपको बॉन्ड परचेस करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा आपको अपना दम दिखाने की जरूरत है। आज हमको प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना है, हमको प्रोजेक्ट को आगे ले जाना है, तो जिम्मेदारी हमारी है। और जितने लोग ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड परचेस करेंगे उनका खुद का प्रॉफिट ज्यादा होगा और साथ ही साथ प्रोजेक्ट भी बहुत लॉन्ग टाइम तक चलेगा। तो हम अब बॉन्ड की बात करते हैं, 600 दिन का स्टेक बॉन्ड को बात करते हैं अपन, क्योंकि हमारा भी टेक्निकल पूरा एक हफ्ते के सेशन में यही चलने वाला है। 600 दिन का स्टेक बॉन्ड। एक मैं अदर आईडी ओपन करता हूं। हाँ। और आगे अनुबी और ए के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। 600 दिन का जो एलपी बॉन्ड आया है वो क्या और कैसे काम करता है, और जो लोग बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं अपने पैसे को एलजीनेस में ही अलग अलग तरीके से बाय करके रखें, तभी आपका बड़ा पैसा बन पाएगा। सिर्फ नॉर्मल स्टेक के रूप में नहीं रखना है आपको। ठीक है, हम चलते हैं लॉन्ग टाइम। मैं स्क्रॉल भी करता हूं और आप लोग इसको सीखो कैसे परचेस करना है। ये है अपना लॉन्ग टर्म एलपी बॉन्ड। यही से खरीदते हैं और हर एक व्यक्ति खरीद सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको हमने टच किया तो यहाँ पे ऑफर दिखता है, 30 दिन में कितना ऑफर है, क्या ऑफर है, 60 दिन में क्या ऑफर है, ऐसे करके पूरे ऑफर्स दिखते हैं। नेट ओपन हो रहा है। इसमें भी को होस्ट हूं मैं। चल इसको डिस्कनेक्ट करके मैं उस गैजेट से को होस्ट के रूप में आ जाता हूं। स्क्रीन शेयर मैं इस गैजेट से कर रहा हूं। यस, सेपाल इस एप्लीकेशन में मैं अपना 600 दिन का स्टेक को लेकर हम बात कर रहे हैं, एलपी बॉन्ड। हाँ, इसमें जल्दी ओपन हो जाता है, मिडगेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम। तो यहाँ अलग अलग दिन का अलग अलग परसेंटेज है। और आज मैं देख रहा हूं एलपी बॉन्ड में 600 दिन के सबसे ज्यादा डिस्काउंट है सर। आप देख सकते हैं डिस्काउंट कितना है। और मैं चाहता हूं आज जितने ज्यादा लोग हो सके एलपी बॉन्ड से परचेस करें। स्क्रॉल कर रहा था तो मैं खिसक गया। खैर, वो लिखाने का देख रहा था। सबसे ज्यादा यहाँ पे डिस्काउंट है, 24.93% है। देखिए रेट है 7.9016 और आपको मिलेगा 6.3248। यहाँ पे हम बाय करते हैं। मेरे पास कितना डाई है देखिएगा, मैक्स करता हूं, 670 डाई मेरे पास है। मुझे मिल रहा है 105.7875। मैं इस पैनल के माध्यम से बता दूं, यदि आप एलजीनेस ले रहे हैं तो भारी भरकम नुकसान में हैं, बहुत ज्यादा नुकसान में है आप। अगर आप डाई बनाते हैं, मार्केट से यूएसडीटी लेते हैं, तो आप जबरदस्त फायदे में रहेंगे। अब मैं यहां बाय कर रहा हूं, कंफर्म किया, मैं 670 डाई का बाय कर रहा हूं। 105.7875 एलजीनेस मिलने वाला है। प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है।
फायदा कैलकुलेट करिए कि कैसे मुझे ज्यादा फायदा होगा। हुआ या नहीं, एक बार और करता हूं। एलपी बॉन्ड 6 डे बॉन्ड 2-3 है, ठीक है। अब बाय हो गया। देखिए यहाँ पे आरवाई जो मुझे आएगा 6 दिन के लिए है, मैं इसको क्लोज करता हूं। ये देखिए, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे मेरा 105 जो है वो टोटल 600 दिन में आएगा। समय पूरा लिखा है, मुझे इंटरेस्ट भी आएगा और साथ ही साथ मूल भी आएगा, दोनों आएगा, एक चीज नहीं दोनों आएगा। अब इसका परसेंटेज मैं आप लोग को निकाल के बताता हूं। 105.7875 मुझे मिला है ना। अब पहले एपीआई का परसेंट देख लेता हूं मैं। पहले यहाँ एपीआई क्या चल रहा है उसको देख लेते हैं। एपीआई चल रहा है सर 0.2003% चल रहा है एपीआई, ठीक है। तो कैसे ये निकलेगा, कैसे आएगा, उसको मैं डिफाइन कर रहा हूं और कैसे आपको बेनिफिट मिल सकता है उसको समझने का प्रयास करिए। मुझे मिला है 105.7875 परसेंटेज, 0.223%, ठीक है। 105 0.223, ठीक है। ये है, गुणा करते हैं तो मुझे हर 8 घंटे में 0.211 मिलेगा। हर 8 घंटे में गुणित अगर 3 करता हूं तो एक दिन में मुझे मिलेगा 0.36। अगर गुणित मैं कर देता हूं 30 दिन, तो 30 दिन में मुझे लगभग 19.07 कॉइन मिलेगा। ये मुझे मिलेगा ब्याज। अब मुझे दूसरा क्या चीज मिलेगा, मूल मिलेगा। तो मूल का कैलकुलेशन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। 105.7875, इसको भागित कर देता हूं 600 दिन से, तो मुझे इतना रोज मिलेगा। इसको भागित कर देता हूं 3 से, तो मुझे रोज का 0.058 रोज का मिलेगा, मतलब सॉरी 8 घंटे में। फिर से बता दूं, टोटल टोकन की संख्या और भागित 600 दिन, तो ये एक दिन का है। कितने का है, एक दिन का। और भागित 3 से कर दूंगा तो 3 टाइम, मतलब हर 8 घंटे में इतना मिलेगा। और अगर टोटल मैं बात करूं 105.7875 भागित 600 दिन, ये रोज का है। और 30 दिन का बोलूं तो इतना 5 टोकन रोज आएगा और मुझे उसमें 19 टोकन आएगा। तो इस प्रकार से मूल और ब्याज आपको दोनों मिलने वाला है। तो ये है साथियों 600 दिन। अब आपका नुकसान क्या होता है मैं इसको बता रहा हूं। अगर आप किसी अपलाइन से या कहीं और से एलजीनेस परचेस करते हैं तो लॉस क्या है, कितने लोग लॉस जानना चाहेंगे? अगर सर लॉस जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, यहां से रिवार्ड पूल लकी है। अगर यहां से लेते हैं तो मेरा जो एलजीनेस डाई की संख्या मैं थोड़ा सा भूल गया हूं, तो मैं डाई की संख्या को निकाल लेता हूं। कितना डाई था मेरे पास, 670 मेरे पास डाई था। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं। अगर आप मार्केट में किसी अपलाइन से लेते तो क्या होता है, पहले मैं यहां से रिवार्ड पूल से एक बात और बता दूं। रिवार्ड पूल से आप परचेस चाहो तो कर सकते, जरूरत पड़ता है तो यहाँ पे 670 यहाँ पे अगर आज के रेट में लेता तो सर 84 मिलता है। मेरी बातें समझ में आ रही है? अगर कोई भी व्यक्ति अगर मार्केट से लेता तो उसको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता, 84 मिलता। सर कितना मिलता, 84 मिलता, ज्यादा कुछ नहीं मिलता। और हमें कितना मिला है, 105। कितना मिला है, 105। तो दोनों को माइनस करता हूं तो कितना अधिक आपको मिला है, पहले उसको समझिए। 105 माइनस 84,
आपको 21 टोकन एक्स्ट्रा मिला है। लाइव रेट के हिसाब से अगर हम काउंट करें 7.87 इंटू 95, 15,700 का तो आपको तत्काल का फायदा हुआ है। अगर आप 600 दिन का बॉन्ड लिए हैं तो क्लियर है। चलिए ये हो गया। अगर मान लो 670 जो डाई है, 670 डाई से कई बार क्या है ना, लोग ये सोचते हैं कि सर मैं अगर यहाँ पे डॉलर लूंगा और फिर एलजीएस लूंगा तो सर कम मिलेगा। आप गलत फहमी में हैं। आप मार्केट से डॉलर लेंगे और फिर एलजीएस लेंगे तो सीनियर जो देगा उससे कहीं ज्यादा आपको मिलेगा। डॉलर का मार्केट में रेट क्या है, कई जगह 95 है, 95.5, अभी जो मुझे मिल रहा है 95 से नीचे एक जगह भी डॉलर नहीं मिल रहा है। और अगर आप यूएसडीटी से डाई बनाते हैं ना तो ज्यादा नहीं कटता है, 1 या 2 या 3 ऐसा कुछ कटेगा। लेकिन अगर आप रिवार्ड पूल से लेंगे तो मैं अपना ग्रुप को शेयर करके दिखाता हूं। हमारा ये मैं दिखाना चाह रहा था, स्क्रीन शेयर करके मैं शेयर कर रहा हूं हमारे ग्रुप से। क्या लिखा है, आज 1 महीने के अंदर मुझे 5वीं बार रिवार्ड पूल में इनाम मिला है। इस बार 408.66 डाई, लगभग 38,000 रुपया। और क्या लिखे, अब तक 5 बार में मुझे 1.8 लाख का लॉटरी मिल चुका है। जलो मत बराबरी करो। ओंकार जी हैं, हमारे डाओ मेंबर हैं। 5 बार इन्होंने क्या प्राप्त किया है सर, लकी हैश। जो मार्केट से खरीदते हैं ना वहां से खरीदने पे देखो, आप अगर सीनियर से खरीदोगे तो लकी हैश में शामिल नहीं हो रहे हो, यहां से खरीदो तो लकी हैश में शामिल हो रहे हो। तो आपको अगर खरीदना है तो यूएसडीटी डाई बना के खरीदिए आप, और ज्यादा प्रॉफिट बुक करना है तो 600 दिन के बॉन्ड में आप जाके खरीदिए। आप अपना भारी भरकम नुकसान कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को सिर्फ आप ना बस लगा दो और हो जाए, इस टाइप के मेंटेलिटी में आप कर रहे हैं। ऐसे मत करिए सर, आप इस प्रोजेक्ट को समझिए और सीखिए थोड़ा। दूसरा तरीका है, आप मिंट में जाइए। मिंट में जाएंगे तो यहाँ एक और है 600 डे लॉन्ग टर्म स्टेकिंग। पहला है सर एलपी बॉन्ड में 600 दिन की स्टेकिंग है, और दूसरा है लॉन्ग टर्म स्टेकिंग 600 दिन का। ठीक है, आप इसकी टोटल सप्लाई देख सकते हैं। एक क्वेश्चन लोग कर रहे थे, उसका भी मैं आपको एक रिप्लाई करूंगा। लोग बोलते हैं सर इस प्रकार रेट कम होगा तो बहुत कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे टोटल स्टेकिंग अमाउंट कितना का हो चुका है, ठीक है, रिवार्ड पूल कितना का है, स्टेकिंग अमाउंट टुडे कितना हुआ है, स्टेकिंग काउंट टुडे कितना हुआ है, सारा डाटा। और ये इनाम मिलता है सर, ठीक है। पहला इनाम मिलेगा 5,000 डाई का, दूसरा इनाम मिलेगा 3,000 डाई का, और तीसरा इनाम 2,000 डाई का, ठीक है। और 4 से 100 लोग को 20,000 डाई का इनाम मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, लकी है, इसमें आप शामिल होते हैं, पार्टिसिपेट करके जाएंगे और यहाँ पे आपका जितना रहेगा ना उसको आप खरीद सकते हैं। तो मेरे पास अभी अमाउंट नहीं है इसलिए मैं नहीं खरीद रहा हूँ, ठीक है। लकी ड्रॉ में आप शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ भी जाके मैं अगली बार जब भी आऊंगा तो यहाँ वाला कैसे परचेस करना है लाइव वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको अगर परचेस करना है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 30,000 डाई एवरी डे, रोज 30,000 डाई का इनाम बांटा जाता है इसमें। तो उस वाले में अलग फॉर्म है, एलपी बॉन्ड 600 दिन का एक अलग फॉर्म है, ठीक है। अगली बात यह है कि यहाँ पे अभी आप एक और चीज ले सकते हैं, और मैं चाहता हूं हर एक व्यक्ति 600 दिन का एलपी बॉन्ड भी ले, और साथ ही साथ इसमें का जो रिवार्ड वाला उसको भी 600 दिन का ले। ये वाला तीसरा आप ए ले, एयर ड्रॉप ए, अभी ए मिल रहा है। देखिए मिंट में जाएंगे आप, मिंट में जाएंगे तो क्या लिखा है, क्लेम एयर ड्रॉप रिवार्ड, ऐसे जाएंगे तो यहाँ पे आपको तीसरा नंबर का 600 दिन 2.5%, इसको आप टच करिए। यहाँ पे डाई रखना पड़ेगा मिनिमम 500। तो 500 डाई आप जैसे यहाँ पे डालेंगे तो 500 डाई का 2.5% आपको ए मिलेगा फ्री में। तो 2.5% कितना होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। 500 का 2.5%, 2.5%, 12.5, 12.5 ए आपको फ्री आप कॉस्ट मिलने वाला है।
क्या मिलने वाला है? फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। और इसमें हमारे कई सारे साथी लिए, मैं भी लिया हूं, दूसरे आईडी में है, जहां पे मुझे भी उस समय 4% मिल रहा था। और मान लो इससे आप चूक गए तो आपको फिर क्या लेना पड़ेगा? नीचे सबसे है मिंट इशू ए लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे? देखो बैलेंस एलजीनेस लिखा है ना, यहाँ पे मेरा पास बैलेंस में एलजीनेस नहीं है, सारा स्टेक है। अगर मैं यहाँ पे एक डालूंगा तो मुझे एक ए मिलेगा। क्या लिखा है? देखो लिखा है यू विल गेट एक ए। मतलब आप समझ सकते हैं आज जो रेट है, देखिए आज रेट है सर 7.87 है और मान लो डॉलर का रेट 95। मतलब आप ये समझिए 747 रुपया 65 पैसे का चीज दे के आप एक तो 95 रुपया का चीज लेंगे। क्या बोल रहा हूं मैं? आप एक 95 रुपया का चीज लेंगे। अगर मान लो भविष्य में एलजीनेस का प्राइस बढ़ता है, $20 होता है, तो $20 का चीज देके आप $1 का चीज लेंगे। इससे अच्छा क्यों नहीं अभी अपन लोग ये लेना चालू करें? मेरी बात समझ में आई? तो पहला एलपी बॉन्ड लेना है 600 दिन का, दूसरा हमको लेना है 600 दिन का रिवार्ड वाला लेना है, और तीसरा लेना है हमको ए लेना है। नहीं तो मजबूरी में आपको क्या लेना पड़ेगा? एक तो एलजीनेस को देके आपको एक तो ए लेना पड़ेगा। कितने लोग के बात एकदम क्लियर समझ में आया है? एक साथ नहीं बेच सकता। रेट मैकेनिज्म 12 से भी ज्यादा लगभग रेट मैकेनिज्म लगा है। जैसे फिर से एक बार आईडी को मैं ओपन करके दिखाता हूं, और ये प्रोजेक्ट में हम क्यों सुरक्षित है और क्यों हमारा करियर एकदम सेफ है, समझने की कोशिश करो। सबसे पहला ये प्रोजेक्ट 137 स्मार्ट कंटेंट के साथ आया है, जिसमें से बहुत सारे स्मार्ट कंटेंट अभी बचे हुए हैं। कई कंपनियां, कई प्लेटफॉर्म आते हैं, इतना डालो इतना मिलेगा, मैचिंग में इतना, डायरेक्ट में इतना, टारगेट पूरा करोगे कितना मिलेगा, और वो प्रोजेक्ट क्रैश हो जाता है क्योंकि उसके आगे उसका कोई रोड मैप नहीं है। हमारा तो नए नए चीजें जुड़ते जाता है, आप लोग को पता होगा। स्क्रीन शेयर करता हूं, अभी हमारे पास क्रॉस स्पीड भी जुड़ चुका है। एक मिनट, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। स्क्रीन दिख रहा है? ठीक है, आप ये देखिए कितनी बड़ी बात है, एक नया स्मार्ट क्रॉस चेन एक्सचेंज भी हमारे पास आ चुका है। तो ये मैं सीधा सीधा कहूंगा ये 137 कंपनी है सर। क्या बोल रहा हूं मैं? एक दो नहीं, ये 137 कंपनी है। आप ये बताओ कि 137 कंपनी कब बंद होगा? तो आप देख सकते हैं हमारा क्रॉस चेन भी आ चुका है, ब्रिज आ चुका है। तो एक नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पूरा प्रोजेक्ट को ना नई कंपनी कर देता है। क्या कर देता है? एकदम नई कंपनी कर देता है। और एक एक चीजें जो आप लोग देखते हैं वो एक एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, एक एक बटन जो है ना, ये सारे एक एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। क्लियर है सबको? और भविष्य में आप सभी लोग को बोलना चाहूंगी, यहाँ डाउ ओट लिखा है, इस डाउ ओट को भी आप टच करके देखा करें कि डाउ ओट में कुछ चीजें चल थोड़ी रही है। डाउ लोग कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें सब वोटिंग करते हैं, साथ साथ पब्लिक को भी वोटिंग करने का मौका मिलता है। जब एलपी बॉन्ड आ रहा था तो डाउ वोट किया गया और सभी ने 744 लोगों ने एक एक एजेंस देके सपोर्ट में वोट किया था, तब ये आया और कंटिन्यू हो रहा है। आप देख सकते हैं क्या लिखा है, 22 नवंबर 2025। तो ये पूरा कमांड हमारे और आपके हाथ में है। एलजीनेस का कोई भी मालिक ऐसा नहीं है जिसका कोई चीज में कंट्रोल है। उनका सिर्फ एक चीज है कि प्रोजेक्ट के अनुसार, जो रोड मैप के अनुसार नए नए स्मार्ट कॉन्टेंट को ऐड करना। तो मैं क्या बता था, यहाँ पे अचानक रेट डाउन नहीं होगा क्योंकि देखो पहला टरबाइन सर, यहाँ टरबाइन लगा है और टरबाइन का मैकेनिज्म रहता है 24 घंटे के लिए। कितना घंटे के लिए रहता है? ये 24 घंटे के लिए यहाँ पे आपका फंड लॉक हो जाता है। मान लेते हैं मैंने 200 डाई को निकालने के लिए या 200 इंजीनियर्स को निकालने के लिए मैं आप 24 घंटे के लिए लिया, तो मेरे बाद मैं निकाल लिया तो ना जाने कितने लोग फिर से स्टेक किए होंगे। एक आईडी दूसरा आईडी ओपन करके उसमें कुछ होगा तो मैं दिखाता हूं आपको।
टच कर रहा हूं, इस आईडी को ओपन करता हूं। मैं जो समझाना चाहता हूं उसको समझिए कि प्रोजेक्ट क्यों सेफ है, और किसी नए प्रोजेक्ट में पैसा मत लगाओ क्योंकि वहां पर स्कैम होने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, ये हम गए टरबाइन में। टरबाइन में आप देख सकते हैं मेरे कई सारे फंड लॉक हैं। एक दो क्लेम का ऑप्शन आ गया है। मैं जब क्लेम करूंगे दो दो चीजों को, जैसे 38 एलजीनेस, 15 एलजीनेस, तो मेरे बाद और कितने लोग यहाँ पे स्टेक मारेंगे, मतलब टरबाइन करेंगे, और मैं खुद अब फिर से टरबाइन करूंगा तो मेरा फिर से फंड देखो कहीं 20 घंटा के लिए है, 13 घंटा के लिए है, 4 घंटा के लिए है। कहने का मतलब है कि मैं भी अपने फंड को पूरा एक साथ निकाल के सेल आउट नहीं कर सकता। पहला ये हो गया। दूसरा, स्टेक। स्टेक में जाएंगे तो स्टेक में 16 घंटे के लिए आपका फंड लॉक होता है। दूसरा चीज दिखा रहा हूं मैं आपको, एक और आईडी का 16 घंटे के लिए वहां लॉक होता है। ये सेफ पॉल में मैं चला रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत इजी लगता है। टोकन पैकेट, बीटगेट, ट्रस्ट वॉलेट, उन सबसे सेफ और एकदम स्मूथली चलता है। तो देखिए यहाँ पे मेरा एक फंड लॉक था 191, कितने 16 घंटे के लिए। अब इसे मैं क्लेम करूंगा तो दो चीज तो ऐसी समझ में आ रहा है कि सर 16 घंटा, 24 घंटा, उसके बाद आपका 600 दिन के लिए लॉक, 360 दिन के लिए लॉक, प्लेज लेते हैं 300, उसको भी दिखाता हूं मैं। एनर्जी जो लेते हैं ना, कितना फंड लॉक है। मैं एक आईडी में दूसरी आईडी में दिखाता हूं उसको। सर अचानक से कोई सेल आउट नहीं कर पाएगा, कोई अचानक से पूरा फंड नहीं निकाल पाएगा। मैं बता रहा हूं ऐसे लगभग 12 मैकेनिज्म लगे हैं, एक नहीं 12 मैकेनिज्म लगे हैं। आप बहुत सेफ प्रोजेक्ट में है, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट में है। देखिए अब मैं आपको मिंट में ले जाता हूं, और ये एनर्जी ऑर्बिट, ये थोड़ा सा लेट में ओपन होता है कई बार, ठीक है, बट मेरे इतने सारे पड़े हैं मैं उसको निकाल नहीं पाता हूं कई बार। फिर से एक दो बार ऑन ऑफ करना पड़ता है तो कई बार आता है इसमें। देखते हैं आएगा जल्दी से जल्दी। तो बहुत सारे मैकेनिज्म लगे हैं, आप बहुत सेफ में हैं। अब एक सवाल आता है जो बार बार लोग पूछते हैं कि सर ये बताइए कि रेट इतना डाउन क्यों हो रहा है, कारण क्या है। कितने लोग कारण जानना चाहते हो? पेन और डायरी में कारण को लिखिए, आप सभी की सभी कारण को लिखिए क्यों रेट डाउन हो रहा है। ये मेरा थोड़ा सा लेट में दिखाता है, ये अगर दिखा दे। इतने सारे मेरे यहाँ पे पड़े होंगे, आप देखिएगा एलजीनेस बहुत सारे पड़े। अगर मैं निकालूंगा ना इसमें तो 100-150 यही से निकलेगा। रेट कम क्यों हो गया सर, क्या कारण है? कई लोग तो भी सोचते हैं कहीं कुछ घपला थोड़ी है। सर पूरा प्रोजेक्ट हमारे हाथ, देखिए, ये देखिए इतने सारे मेरे यहाँ पड़े हैं। मैं अगर इसको निकालूंगा सबको तो मेरे ख्याल से 100 के आसपास होगा। मैं 3-4 दिन में ऐसा कुछ निकालता हूं, इतने सारे यहाँ पे। अब देख रहे, स्क्रॉल कर रहा हूं मैं, तो अचानक से कोई भी बेच नहीं सकता। इतने सारे इसमें मैकेनिज्म लगा है, रेट मैकेनिज्म 360 दिन का, 600 दिन का, प्लेज, ये वो बहुत सारा लगा हुआ है सर। इतने सारे मेरे आईडी है, स्क्रॉल कर ही रहा हूं, कुछ नोटिफिकेशन आता है तो ऑफ हो जाता है, पता नहीं कैसे। इस मोबाइल में कुछ सिक्योरिटी सिस्टम ज्यादा ही लगता है। ये OnePlus का मोबाइल है। ये देखिए कितने सारे हैं पड़े हुए हैं। मैं बता रहा हूं इसको निकालूंगा तो 100 से ज्यादा तो यही हो जाएगा मेरा। वो टाइम नहीं मिलता, थोड़ा कंजट लगता है तो मैं निकालता नहीं हूँ। कई बार 4-5 दिन में एक बार निकालता हूँ, 100-150 ऐसा निकल जाता है। ठीक है, इतने सारे हैं सर, इतने सारे देख रहे हैं आप लोग, इतने सारे स्क्रॉल कर ही रहा हूँ शुरू से। मतलब 100 से ज्यादा होगा। एक तो अगर एक निकला तो भी सोचो 100 तो निकल जाएगा। ठीक है, तो अब बात कर रहे थे कि सर क्या कारण है कि रेट कम हो रहा है, ये सवाल कितने लोग का है। तो चलो एक चीज मैं दिखाता हूं व्हाट्सएप से ही। एक न्यूज आई थिंक मैं रखा हूंगा क्रिप्टो मार्केट को लेकर। न्यूज एक था क्रिप्टो मार्केट ऑल, और हाँ ये
मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को क्रिप्टो मार्केट न्यूज। रेट कम क्यों हो रहा है? अरे क्या क्या आ गया, लोन आ गया, क्रॉस करता हूं। क्रिप्टो मार्केट में भूचाल, घंटे भर में $400 मिलियन का सफाया, जाने टॉप क्रिप्टो करेंसी का हाल। मतलब आज पूरा क्रिप्टो इंडस्ट्री डाउन में है। क्या बोल रहा हूं मैं? क्रिप्टो मार्केट डाउन में है। सिर्फ ये एलजीनेस की बात नहीं है, बिटकॉइन की कीमत में अचानक भारी गिरावट, 7% से ज्यादा टूटा, $5200 गिर गई। तो ये सिर्फ एलजीनेस की बात नहीं है, टोटल अगर देखा जाए हाल फिलहाल में 40% लगभग गिरावट आई है, 40%। और आप देखिए इस गिरावट में आप पढ़ सकते हैं, इस गिरावट के बाद क्रिप्टो मार्केट कैप 5% से ज्यादा घटकर $2.9 ट्रिलियन रह गया, जो $3 ट्रिलियन से ज्यादा था वो आज $2.93 ट्रिलियन रह गया। क्रैश के पीछे का कारण, ठीक है, ये अपना कारण बता रहा, बाकी मैं अपना कारण बताऊंगा ही क्यों क्या करके, एकदम करके। ये बहुत सारे टेक्निकल चीजें हैं, आप लोग खुद इसको स्टडी करिए कि क्या और क्यों हुआ है करके। मेन इसका रीजन क्या है जो हर साल क्रिप्टो मार्केट ऐसा गिरावट आता है? सबसे पहला, दुनिया में सबसे बड़ी जो कम्युनिटी है वो है क्रिश्चियनों की कम्युनिटी है, और क्रिश्चियन लोग पूरे साल भर में मेहनत करते हैं और इस फेस्टिवल को बहुत अलग तरीके से वो लोग मनाते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, डोनेट भी करते हैं। तो पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि अभी विंटर का समय है, ठंड का समय है, और बहुत लोग इसमें अपने आप को रिलैक्स होके 1-1.5 महीने के लिए घूमने के लिए जाते हैं। हम तो घूमने नहीं जाते, थकने जाते हैं। लोग लाइफ को इंटरटेन करते, एंजॉय करते बिना टेंशन के। कई लोग एक बजट लेके चलते हैं कि हमको इतना खर्च करना है, तो कई लोग क्रिसमस मनाने के लिए सेल आउट किए। मैं सिर्फ एलजीनेस की बात नहीं कर रहा हूं, और क्रिप्टो मार्केट जो हर साल डाउन होता है, पिछले साल भी इसी समय डाउन हुआ था जब मैं 24 में लिया था और 8.84 हुआ था। तो घूमने के लिए जाते हैं, क्रिसमस दूसरा। तीसरा कारण है न्यू ईयर, और बहुत सारे लोग अलग अलग बिजनेस, अलग अलग अपना व्यवसाय रखते हैं जिसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि इस समय कमाई होता है, माल भरते हैं, जो भी समझिए, या न्यू ईयर को मनाने के लिए। तो तीसरा कारण न्यू ईयर आ रहा है। चौथा, वर्ल्ड वाइज नया साल चालू होता है, तो बहुत नए तरीके से बच्चों का एडमिशन है ना, या नए प्लान करते हैं। तो ये कारण से क्रिप्टो मार्केट में लोग जो लगाए रहते हैं प्रॉफिट बुक करते हैं, हर साल का ये रिकॉर्ड है। और एलजीनेस अब कम क्यों हुआ? क्योंकि देखते हैं जो एलजीनेस खरीदे हैं, अब जैसे मैं मान लो खरीदा हूं 2 करोड़ का, और मैं देखा यार क्रिप्टो मार्केट क्रैश है, क्रिप्टो मार्केट में रेट कम हुआ है, मैं बिटकॉइन तो नहीं खरीद पाया, एथेरियम, तो मैं क्या यहाँ से अनस्टेक करके मैं बिटकॉइन, एथेरियम जैसे क्रिप्टो को भी अपने एसेट्स में, अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग अपना प्रॉफिट बुक किए हैं। जैसे कल ही मैं बात कर रहा था अमरदीप सर से कि उनके टीम में है गौरव सर करके, वो बता रहे थे उनके एक फ्रेंड है जो एलजीनेस में 100 करोड़ कमा के अभी वो दुबई शिफ्ट हुए। इस बात को अमरदीप सर और बताएंगे जब मेरी पार्ट खत्म हो जाएगा। सोचो एलजीनेस में एक बंदा इंडिया में रह के 100 करोड़ कमाया है, तो क्या ऐसे लोग का अधिकार नहीं बनता प्रॉफिट बुक करके अपने जीवन को और बेहतर करें? तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से आज क्रिप्टो मार्केट क्रैश है, और क्रिप्टो क्रैश है इसका मतलब नहीं कि ऊपर नहीं आएगा। आप और हम अगर एलजीनेस को सपोर्ट करें, और आप और हम मिलके अगर 600 दिन का बॉन्ड परचेस करें, एलपी बॉन्ड, या हम एक खरीदे, या फिर हम लकी ड्रॉ वाला 600 दिन का परचेस करें, आप देखिएगा कुछ समय बाद एपीआई भी बढ़ेगा और रेट भी बढ़ेगा। और जो ए आने वाला है, ए जो है रिवॉल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ए 2 चीज सबसे बड़ी चीज है सर। जो व्यक्ति ए को माइनिंग करेगा, जो व्यक्ति माइन करके रखेगा, जब जब वो ट्रांजेक्शन होगा तो उसके वॉलेट में कुछ ना कुछ रिवार्ड गिरेगा, जो आज तक स्टेबल कॉइन यूएसडीटी नहीं हुआ है। दूसरा, ए जो है आप जानते हैं यूएसडीटी के बराबर है, और ए को लगभग हर एक क्रिप्टो को आप बाय सेल करने में यूज कर सकते हैं। और याद रखिएगा जो क्रिप्टो का आप ट्रांजेक्शन करते हैं ना, कोई भी आपका एड्रेस को लेके ये
दिखा सकता है कि आप कहां कहां कितना कितना आप भेजे हैं, किसको किसको भेजे हैं। और कई बार आईपी एड्रेस से ट्रैक हो जाता है मोबाइल का, कंप्यूटर का, लैपटॉप का। तो ये जो ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है कि कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा किसको कौन कहां भेजा है। और आप सभी जानते हैं, कई बार बता चुके हैं, डार्क नेट में इसका सबसे अधिक उपयोग होने वाला है। तो ये जब आएगा ना, एलजीएस में नहीं, दुनिया में भूचाल ले आएगा। इतना ज्यादा इसका यूज होने वाला है और इतना अच्छा मैकेनिज्म बनाया गया। एलजीएस से आप ए ले सकते हैं, एलजीएस को भी माइन करने का अधिकार हमको मिला है, ए को भी माइन करने का अधिकार हमको मिला है, अनूबी को भी माइन करने का अधिकार हमको मिला। क्रिएटर अपने लिए कुछ नहीं रखा है। अगर आप एलजीएस को समझते होंगे और सीख रहे हैं, क्या जबरदस्त प्रोजेक्ट बनाया है। एलजीएस भी हमेशा रहेगा, ए भी हमेशा रहेगा, अनूबी भी रहेगा। अब कितना अच्छा से इसको डिजाइन किया गया है कि एक एलजीएस बर्न करेंगे तो एक ए मिलेगा और ए से ही आप अनूबी ले सकते हैं। तो एलजीएस की क्वांटिटी अनलिमिटेड है, ए की क्वांटिटी भी अनलिमिटेड है और अनूबी की टोटल क्वांटिटी, टोटल सप्लाई 21 मिलियन है जो बिटकॉइन का है। आखिरी को क्या जबरदस्त बनाए हैं। मतलब आप समझिए, जितना ज्यादा आप ए लेंगे एलजीएस बर्न होगा, और एलजीएस बर्न होगा मतलब सप्लाई कम होगा, सप्लाई कम मतलब डिमांड बढ़ेगा, डिमांड कम मतलब डिमांड बढ़ेगा मतलब रेट बढ़ेगा। तो साथियों, जैसी ये फुल फ्लेश में आएगा जो मार्च तक आने वाला है 2026 में, एलजीएस का रेट जबरदस्त तरीके से ग्रोथ होगा। उसके बाद ए ले लिए, ए से आप अनूबी लेंगे तो लोग पागल रहेंगे अनूबी लेने के लिए, और इसके कारण से ज्यादा एलजीएस बर्न होगा। तो तीनों प्रोजेक्ट आपस में कनेक्टेड है। तीनों का नाम क्या दिया गया है? ओरिजिन मतलब उत्पत्ति, एलजीएस को ओरिजिन, और ए मतलब होता है अवेकिंग, जाग जाओ, हमने बना दिए अब जाग जाओ। और अनूबी मतलब होता है इंटरनिटी, मतलब अनंत काल तक, शाश्वत। जब तक दुनिया में क्रिप्टो रहेगा, जब तक एलजीएस, ए और अनूबी तीनों रहेगा। तो ये प्रोजेक्ट सर आपके जीवन को बदलने आया है। आप प्रॉफिट बुक करने की कला को सीखिए। रेट कम हो गया, एपीआई कम हो गया, उसमें मत जाइए, आप अपने टोकन को परचेज करिए। एक चीज और कहूंगा, अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो आप 20 लाख से चालू करिए। कितने से चालू करना है? 20 लाख से। मैं 20 लाख का कैलकुलेशन एक आपको आखिरी में डिफाइन करना चाहूंगा। और बड़ा प्रॉफिट तो बड़े पैसे, और मैं तो चाहता हूं कुछ ऐसे लोग मार्केट में आए जो सर करोड़ों रुपया लगाए। जो क्या लगाए? करोड़ों लगाए। 20 लाख से कम चालू करिए। 20 लाख को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं, आज का रेट 7.87 डिवाइडेड बाय 95, 20 अगर लाख लगाते हैं तो आपको जो टोकन की संख्या मिलेगी 2675। कितना मिल रहा है? मेरे को 896 मिला था, आपको 2675 मिलने वाला है। और अगर मैं इसको जाके स्टेक मारता हूं, इसको जाके अगर मैं स्टेक करता हूं, देखिएगा आप क्या कमाल कर सकता है। 2675, 6 महीना रख दो आप, 6 महीने रखेंगे 7923 होता है हमारा एलजीएस, 7923। और क्या कैलकुलेशन बैठता है? 7923 इंटू 7.87 इंटू 95, आपका 20 लाख की वैल्यू सर 59,23,630 रुपया होगा। 59 लाख रुपया। अगर ये रेट $4 चला जाता है तो भी 30 लाख रुपया, 10 लाख का प्रॉफिट 6 महीने में। अगर इसी को आप रख देते हैं एक साल के लिए, कितना रख दीजिए? एक साल, तो 24,190, 24,190 गुणित 7.78 इंटू 95, सर आपका लगभग 1,78,00,000। यदि ये रेट $4 चला गया, मैं $2 बोलता हूं, $2 में 45 लाख, अगर $4 चला गया तो सर 91 लाख। बड़े पैसे में ही कंपाउंडिंग का सबसे अच्छा इफेक्ट पड़ता है। और ये प्रोजेक्ट को आप समझिए कि प्रोजेक्ट आपको कमाने आया है। लालची बनिया ना बने। और बार बार बोलता हूं, कोई भी फाइनेंस इंडस्ट्री एक साल के बिना कैलकुलेट मत करिए। आप बात समझ में आ रहा है? और आपको अगर कमाना और ज्यादा है तो डाव बनिए सर। क्या बनना है?
डाव बन, अगर आपका सपना डाव बनने का नहीं है तो इस बिजनेस पे ज्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे। असली इनकम तो डाव कर रहे हैं। और टारगेट और मिशन होना चाहिए। हमारा मिशन है कि 3 महीने में कोई भी आएगा वो डाव जरूर बनेगा। और सर हम जितना दम से काम करें मार्केट में, कोई टीम नहीं काम करी है, कोई आज तक क्रिप्टो में काम नहीं किया है। आज तक का रिकॉर्ड में जितना ग्रो टुगेदर दम से काम कर रहा है, एजुकेशन बांट रहा है, लोगों को स्कीम से बचा रहा है, लोगों को कर्जे से बाहर निकाल रहा है, आज तक कोई क्रिप्टो में इतना दमदारी से काम नहीं किया है। अब जाके यूट्यूब में देख लो, इतने सारे वीडियो मेरे पड़े हुए हैं। हम रोज सुबह आ रहे हैं एजुकेशन को लेकर, हम नित्य नए नए टेक्निक आपको बताते हैं। और हमारा मिशन है सर इस साल तक 100 डाउ लाना 2025 में, 2026 में 100 V6 लाना और 1000 डाउ लाना है। ये छोटा मोटा टारगेट नहीं है। हम चाइना को हराना चाहते हैं। हम विश्व में अपने टीम का, अपने लोग का नाम बड़ा करना चाहते हैं। आप डरिए मत सर, हमारा भी पैसा लगा। हमारा पैसा आपका हो सकता है सिर्फ पैसा लगा, हमारा तो कैरियर लगा है। हम तो इसको ऐसे कैरियर कर रहे हैं।